हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित छोटे छोटे योगों के बारे में या छोटे छोटे जो फल होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। और आपका जो ज्योतिष से संबंधित समाधान है उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी कड़ी में आज जो चर्चा होगी, जो जिस विषय पे मैं वार्तालाप करूँगा वो है पिता पुत्र दोनों धनवान कैसे होते हैं, कीर्तिमान कैसे होते हैं, कौन से ग्रहों के योग के द्वारा यह होता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, स्वयं देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं। यदि पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल न भूलें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं। पिता पुत्र दोनों धनवान कैसे होते हैं, कैसे ग्रह उनके होते हैं और किस भाव में क्या स्थिति होती है। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए। 10वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव जो पिता का होता है, तो किसी जातक का, यदि किसी जातक के 10वें जो भाव है पिता का भाव है, 10वेश यदि 9वें भाव में है और नवमेश 10वें भाव में है, ठीक है, 10वें भाव का स्वामी हो गया दशमेश और 9वें भाव का स्वामी हो गया नवमेश। जन्म कुंडली खोलो। जन्म कुंडली खोल करके 10वें भाव में देखो, 10वें भाव में कौन सा अंक लिखा है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी अंक यदि लिखा है तो वही राशि होगी, तो उसी राशि का स्वामी 10वें भाव का स्वामी होगा। वैसे ही 9वें भाव में भी है, 9वें भाव में जो अंक लिखा होगा वो राशि होगी, उस राशि का स्वामी नवमेश कहलाएगा। और यदि 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में विराजमान है, जब ऐसा योग बनता है, जब ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में पिता पुत्र, जातक के पिता धनवान होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, साथ साथ में धार्मिक भी होते हैं, अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं करने वाले, और जहाँ भी जाते हैं, जिस कार्य में भी हाथ रखेंगे वहाँ उनको कीर्ति की प्राप्ति होगी, कीर्तिमान उनका स्थापित होता है। तो ये बड़ा शुभ योग माना जाता है। और जातक जो ऐसा होता है वो पिता का आज्ञाकारी होता है, और पिता और पुत्र में सामंजस्य जो होता है वह सुंदर होता है, बहुत सुंदर सामंजस्य दोनों में बनता है, जिससे कि वो धर्म के कार्य करते हैं और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं। इसलिए उनके धन की वृद्धि होती है, कीर्ति की वृद्धि सदैव उनकी होती रहती है। तो मित्रों, धन भाव, धन की प्राप्ति दशमेश 9वें भाव में और नवमेश यदि 10वें भाव में होता है, तो ऐसे जातक के पिता और पुत्र की जोड़ी बहुत सुंदर होती है। धनवान, कीर्तिमान, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं और सभी सुख साधन उनके पास होते हैं। तो मित्रों, ये सूक्ष्म जानकारी आपको मैंने आज दी है। यदि आपको पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ नई वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।